जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर की एनर्जीज जो है वो कैसी रहने वाली है। तो आज ऑलरेडी 30th हो गई है। आई होप कि आपने वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। एंड ओके, सो लेट्स सी कि 31 ऑफ दिसंबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की होने वाली है और क्या हमें पता होना चाहिए। सो गाइड्स, 31 दिसंबर 2023 साल का आखिरी दिन है। सो लेट्स सी क्या लेकर आएगा साल का आखिरी दिन 31 ऑफ दिसंबर 2023। Angels, what is going to happen? What do we need to know about 31st of December 2023? Okay, 31st of December 2023, what is it bringing? क्या होने वाला है, क्या होगा 31st of December 2023? ओ गॉड, ओके। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि 31 दिसंबर को होने वाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उस दिन होंगी और कुछ चीज़ें आगे के रास्ते पे जाएंगी और मैं आपको बताती हूँ क्यों। तो पहले जो कार्ड्स आए हैं 31 दिसंबर के लिए, दे आर हियर। तो पहले जो कार्ड्स आए हैं 31 दिसंबर के लिए वो एक्चुअली बहुत मिक्स्ड एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप एनर्जी वाइज देखेंगे या अगर आप कार्ड वाइज देखेंगे तो यहाँ पर एक बर्ड जो है वो उड़ता हुआ आ रहा है और ये पर्सन प्रिपेयर कर रही है उस बर्ड के लिए, क्योंकि इसके हाथ में ग्लव है और जब ये ईगल जो आके इसके हाथ में बैठेगा तो उसके हाथ में ग्लव होना चाहिए। तो ईगल ऑलरेडी आ रहा है एंड अब उसको प्रिपेयर करना है उस ग्लव को डालने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फाइट हो रही है, दो लोग ऑलरेडी भाग चुके हैं और ये बाकी के दो से फाइट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सन जो है वो उग गया है और वहां से एक बेबी जो है सूरज की रोशनी से वो घोड़े की तरफ आ रहा है, बट सम पीपल आर ब्लाइंड फोल्डेड टू इट, वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी वाइज बताऊं तो 31 का दिन जो है वो बहुत उथल पुथल वाला होने वाला है। उथल पुथल इन द सेंस कि ये एक तरफ जहां आप किसी चीज का वेट करोगे, मे बी नए साल के आने का, नए वक्त के आने का, नई दुनिया के आने का, वहीं किसी चीज को लेकर एक नई फाइट जो है उसके शुरू होने के चांसेस है। हो सकता है कि आपकी कहीं पर्सनल लेवल पे या बड़े लेवल पे या देश में या दुनिया में कहीं कोई वॉर चल रही हो, फाइट चल रही हो, या कहीं कोई सिचुएशन चल रही हो जो ऑलरेडी चल रही है, उसमें कुछ नई पार्टिसिपेशन आ जाए, कुछ नए लोग आ जाए। वहीं पे आपकी अगर हो सके तो आपने बहस अवॉइड करनी है किसी के साथ भी, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी के साथ बहस करके उसको हटाएं और फिर और लोग बहस करने के लिए आ जाए। तो फोकस जो है ना वो बहस पे करने की जगह फोकस जो है क्या अच्छा हो रहा है उस पर करना है। ये अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर रही है एक तरह से, लेकिन उसी के हाथ में अभी ब्लाइंड फोल्ड है तो वो अपने आप का ब्लाइंड फोल्ड खोल भी सकती है। उसके पास तलवारें हैं, अब वो उन तलवारों के साथ क्या करती है ब्लाइंड फोल्ड करके, ये उसका लुकआउट है, राइट। सो आपको देखना है कि क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी नई शुरुआत है जिसको लेकर आप अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर रहे हो, या जिसको लेकर आपके पास और चीजें हैं, जिसको लेकर आपके पास एबिलिटीज हैं लेकिन आप उन एबिलिटीज को देख नहीं रहे हो, या क्या आप अपने आप को होने वाले चेंजेस जो हैं उनसे अपने आप को ब्लाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक तरह से ये एनर्जी भी हो सकती है कि नया सूरज आ रहा है, नया साल आ रहा है, नया वक्त आ रहा है और आप अभी तक पुराने वक्त में फंसे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा। तो उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और मैं उन सब कार्ड्स को आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं आपको सबसे बड़ा सजेशन जो मैं क्योंकि 10 और 7 एनर्जी है, तो सबसे बड़ा सजेशन जो है वो कल के दिन के लिए मैं आपको दूंगी कि आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े अवॉइड करने हैं। डोंट फील ब्लाइंड फोल्डेड, प्रिपेयर करना है नए वक्त के लिए, नए साल के लिए, नई जिंदगी के लिए, नए बिगिनिंग्स के लिए, क्योंकि सूरज जो है वो नई बिगिनिंग्स लेकर आ रहा है। नए अराइवल्स के लिए झंडा ऑलरेडी फहरा रहा है, और जो भी आपके ब्लाइंड फोल्ड जो आपने लगा रखे हैं या जो आप लगाने की सोच रहे हो उनको हटा देना है, क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक टावर की प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टावर में 2 लोग हैं, बिजली गिर रही है और बाकी के लोग जो है वो टावर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो नतमस्तक हो गया है कोई और वो अपनी लकड़ी या अपना वॉन्ड जो है उसको उठाने से पहले एक प्रेयर कर रहा है। यहाँ पर जो चाबी है वो इसके हाथ में है और जो बुक है उसमें ऑलरेडी आग लग चुकी है, और यहाँ पर एक प्रिपरेशन जो है हो चुकी है, और वो यहाँ पर वो पेंटिकल लास्ट लाइन जो है वो बना रहा है, और यहाँ लास्ट जो डिजर्व करता है उसको वो मिल रहा है वे करके। अब ये जो 31 की एनर्जी है, यहाँ पर मुझे लगता है कि वक्त है जहाँ पर आप थोड़ा सा वक्त में पीछे जाकर देखें कि आपकी जिंदगी कैसी रही है, आपका साल कैसा रहा है, क्या चीजें हैं जिनको आपको आगे लेकर नहीं जाना है, क्या चीजें हैं जिनको आपको खत्म करना है,
क्या चीजें हैं जिनका अंत करना जरूरी है और कहाँ नई चाबी लगाकर एक नई बिगनिंग की तरफ आपने जाना है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं 31 दिसंबर की है। दूसरा, मुझे लगता है कि एक नई फाइट के लिए प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो भी अथॉरिटी, जो भी किंग क्वीन, जो भी लोग अथॉरिटी में, जो भी कंट्रीज अथॉरिटीज में रही हैं, जो भी पावरफुली अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते आए हैं, अब उनकी अथॉरिटीज जो है वो चैलेंज होना शुरू हो जाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 31 से वो बिगिनिंग चैलेंजेस की होना शुरू हो जाएगी। और जो भी लोग पावर में हैं, अथॉरिटीज में है, उनको ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे कि जो भी चीजें उन्होंने छुपा के रखी हैं वो उनको और ज्यादा छुपा नहीं पाएंगे। तो रिविलेशंस की एनर्जी जो है वो मुझे 31 की एनर्जी से बहुत स्ट्रांग लग रही है। अब तीसरा सेट अगर आप यहाँ पर देखें तो हर्मिट है, एम्परर है, और ये थॉट आज मेरे माइंड में बहुत स्ट्रांग आई थी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्या थॉट है, क्योंकि कार्ड्स बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे आ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स है, एम्प्रेस है, और 2 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। यहाँ पर मैं बताती हूँ मुझे क्या थॉट आई थी। मुझे थॉट आई थी और मैं शुरू में भी बोलने लगी थी, आपने देखा होगा कि मैं वीडियो के शुरू में थोड़ी सी अटकी, मैं कुछ बोलने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं बोलना है, पर मुझे लगता है कि बोलना है। तो सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी, राइट, नरेंद्र मोदी जी की मदर की जो है डेथ हो गई है। मैंने सुबह ही आज देखा, और वो लास्ट राइट्स उनके, उसके लिए वो जा रहे हैं। वाई एम आई रेफरिंग टू इट? मैं इसलिए रेफर कर रही हूँ क्योंकि हमारी लाइफ में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अटैचमेंट्स। और मोदी जी, जितना मैंने समझा है अभी तक, आई थिंक कि मदर वाज द ओनली वन जिसके साथ वो अटैच थे, जिनके साथ उनकी एनर्जीज थोड़ी सी अटैच थी। अब अटैचमेंट क्या होती है? हमारी ऊर्जा लेती है, हमारी ऊर्जा को अपनी तरफ पुल करती है। लेकिन जब वो सितारा टूट गया और वो आपको सिर्फ रोशनी दे सकता है, आपका वो जो बर्डन है जो आपने कैरी किया, जिस चीज के लिए आप थोड़े से लिमिटेड हो रहे थे, या जिस चीज को लेकर लोग आपको लिमिट करने की कोशिश कर रहे थे, वो बर्डन रिलीज हो गया, वो चीज चली गई। और अब वो चीज चली गई तो there are going to be very big changes that are going to come after that. He is going to take some major decisions जो शायद अब तक थोड़े वो नहीं ले पा रहे थे, या कुछ ऐसी चीजें थी जिनको लेकर वो अब तक थोड़े से लिमिटेड ब्लॉक या स्टक फील कर रहे थे। और मुझे लगता है अब वो लिमिटेशन खत्म हो गई है, एंड 31 दिसंबर से ही हम उनका एक नया रूप देखने वाले हैं। और अगर 31 दिसंबर को ही एक कोई नई अनाउंसमेंट हो जाती है, या कोई नई चीज जो निकल के बाहर आती है, तो डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पावरफुल चेंजेस जो हैं इस चीज से होने वाले हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मैं बोलूंगी, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, बहस में नहीं पड़ना है, अपने आप को ब्लाइंडफोल्ड नहीं करना है, एक बार पीछे मुड़ के देखना है कि जिंदगी कैसी रही है, क्या हुआ है, आपने क्या सीखा है, आपने क्या किया है, और आगे कौन सी चीजें हैं जिनको आपको रिवील करना है, जिनको आपको कंप्लीट करना है, जहां पर आपको जाना है और जहां पर आपको नहीं जाना है, और जो भी आपके लिमिटेशंस हैं उनको खत्म करके आगे बढ़ना है। हेडेक्स, आईज और पोस्चर, 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। बाकी ध्यान हमेशा इस पे रखना है कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या नया हो रहा है। सो 31 का दिन बहुत मेजर शिफ्ट वाला, एनर्जी शिफ्ट चेंज का दिन है। अब देख लेते हैं कि 31 का मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है। 31 दिसंबर का, ओ गॉड, मतलब ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ा, इमिडिएटली कार्ड आ गए और 3 कार्ड आए हैं। 31 इज अ पावरफुल डे, आई थिंक अनडाउटेबली अ पावरफुल डे, क्योंकि एक नया वक्त जो है वो शुरू हो रहा है, एक नया टाइम पीरियड जो है शुरू हो रहा है। 2 कार्ड हार्ट चक्रा के आए हैं और 1 कार्ड थर्ड आई चक्रा का आया है। और जब आपका हार्ट और थर्ड आई जो है वो बैलेंस्ड होता है, तब आपको आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। तो जो आपके इमोशंस हैं वो आपकी विजन में तब्दील हो जाते हैं, और आपकी विजन जो है वो आपकी रियलिटी में तब्दील हो जाती है। नाउ कीवर्ड्स अगर आप देखें तो ये बोलता है अनाहता, फॉरगिवनेस एंड प्योरिटी। तो ये जो एनर्जी है ये कहीं एक इंडिकेशन दे रही है कि सेल्फ लव, अपने आप में विश्वास करना, अपने आप के साथ प्यार करना, अपने आप के साथ पीस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉरगिव करना, जो भी आपकी इम्परफेक्शंस रही हैं, जो भी पास्ट हर्ट रहे हैं, जो भी चीजें रही हैं, मिसकंसेप्शंस रही हैं, जजमेंट्स रही हैं, उनको फॉरगिव करना, और एक नई विजन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, कंप्लीट सरेंडर के साथ, प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दीज कार्ड्स आर एक्चुअली गाइडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। और क्योंकि 31 है, अनडाउटेबली ये कार्ड बहुत बहुत मेजरली इम्पैक्टफुल हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि सेल्फ लव करना है, अपने आप से प्यार करना है,
है, जो पास्ट है उसको फॉरगिव कर दो और प्योरिटी के साथ आगे बढ़ो नए साल में। और ये एनर्जीज आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी आने वाले टाइम में। और अगर हो सके तो हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा के मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, और अगर हो सके तो आज थोड़ी देर के लिए बैठिए और इन्विजन कीजिए कि नया साल, आने वाले साल में आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं आपकी लाइफ में हो और कैसे चाहते हैं वो हो, और पास्ट को फॉरगिव कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल बहुत अच्छा जाए। थैंक यू।